श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 28 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण के बारे में जानकारी दी है, साथ ही कई नए उपाय भी बताए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कई नए उपाय, पत्र और जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का सार सुनने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा की शुरुआत में गुरुजी ने बताया कि मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जो भी सामग्री रखी हुई है वो साधारण नहीं हो सकती। शिव के शरीर से लगे हुए पुष्प की कीमत हो जाती है। शिव के शरीर से लगे हुए गंगा की धार की कीमत हो जाती है। शिवलिंग पर स्पर्श की हुई भस्म की भी कीमत हो जाती है। शिवलिंग पर स्पर्श की हुई बेलपत्र की भी कीमत हो जाती है। शिवलिंग पर स्पर्श की हुई मिट्टी की भी कीमत हो जाती है। अर्थात जो मनुष्य शिव जी से लगा होता है उस मनुष्य की कीमत भी देवाधिदेव महादेव बढ़ा ही देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरी बहन का बेटा शांत हो गया था और वो बहुत दुखी थी। हमने बहन को शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, पशुपति व्रत करने को कहा। डॉक्टर ने कह दिया कि अब दोबारा संतान नहीं हो सकती। मेरी बहन ने मेरे कहने से पशुपतिनाथ व्रत पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया। शिव की कृपा से गर्भ ठहर गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कन्हैया जी पत्र लेकर आए। उन्होंने पूछा कि आपने प्रसूति शिव महापुराण कथा में जो वीरनी का वर्णन किया है वह कहाँ से किया है? वीरनी का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? इस पर गुरुजी ने कहा कि जब हम ये कथा बाँच रहे थे तब भी हमने आपको ये बताया था कि ये वर्णन हम कहाँ से कर रहे हैं। हम आपको फिर से बता देते हैं कि शिव महापुराण के सतीखंड में वीरनी का वर्णन देखने को मिलता है। आप शिव महापुराण में सतीखंड को पढ़िए, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि जो एकांतेश्वर महादेव की कथा चल रही है, एकांतेश्वर महादेव का वर्णन गुरुजी कहाँ से कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण के उमाखंड से गुरुजी ये वर्णन कर रहे हैं। आप इनका स्मरण कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि माँ पार्वती व उनकी माता मैनावती भी एकांतेश्वर महादेव का पूजन करती थी। पढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में ही जो माता पिता हैं उनके पैर छूना शुरू करना चाहिए और शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। आज रुद्राक्ष वितरण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि सीहोर कुबेश्वर धाम से मिलने वाला रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, जो सिर्फ कुबेश्वर धाम की धरा से ही दिया जाता है। आप सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि ये सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। आपको ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये स्मरण रखना है कि सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। और सीहोर का रुद्राक्ष कभी भी ऑनलाइन नहीं बेचा जाता। इसे प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं सीहोर कुबेश्वर धाम की धरा पर आना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम जब भी सीहोर कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने जाते हैं वहाँ हमें रुद्राक्ष नहीं मिल पाता। आप मना कर देते हैं और कई बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमें भी अच्छा नहीं लगता मना करने में। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि रुद्राक्ष वितरण जल्द से जल्द शुरू हो और कोशिश जारी है कि मई 2023 से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाए। तो जो लोग भी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। गुरुजी ने ये तो नहीं बताया कि किस तारीख से रुद्राक्ष मिलना शुरू हो जाएगा, पर ये ज़रूर बताया कि कोशिश जारी है कि मई 2023 से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। जब एग्जैक्ट डेट आ जाएगी तो उसकी जानकारी भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आपको सीहोर कुबेश्वर धाम आने के बाद एक कार्य जरूर करना है। आपको सीहोर कुबेश्वर धाम की धरा पर बैठकर या खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है और अपनी बात आपको महादेव से कह देनी है। आप घर जाएंगे तो आपको अपना बैग तैयार करके रखना है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ आपको 3 महीने के अंदर वापस ज़रूर बुलाएंगे।
आपकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि मैना, धन्या और कला पितरों की बेटियां हैं जो पितृलोक में वास करती हैं। तो जिनके घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ है, कुंवारी अवस्था, बाल्यावस्था अथवा गर्भ में शांत हो गया हो, तो वह अधोगति में फंस जाता है। ऐसे में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मैना, धन्या और कला का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है और अधोगति में फंसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा आपको शिव महापुराण की एक बात अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जल का पात्र, लोटा या कलश शिवलिंग पर स्पर्श नहीं करे। आप थोड़ा ऊपर से जल अर्पण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल की धार भी धीमी गति से होनी चाहिए। आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करना है। जल की एक पतली सी धार होनी चाहिए। जल शिवलिंग के नीचे जब चारों तरफ घूमता है तो माँ पार्वती महादेव से कहती हैं इसके जीवन में बहुत कष्ट है और जब ये शिवलिंग का जल हाथ में झेलकर घर में लेकर जाएगा तो आप और मैं और रिद्धि सिद्धि साथ में जाकर इसके घर में इसका कल्याण कर देंगे। अर्थात जब हम शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करते हैं तो हमारे मन की जो भी बात होती है, मनोकामना होती है, भोलेनाथ से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। भोलेनाथ बिना बोले हमारे मन की बात को, हमारे घर की दशा को समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि जल चढ़ाते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी सामग्री शिवलिंग पर स्पर्श ना हो। कोई भी धातु की वस्तु जो आपने पहनी हुई है, चाहे वो चूड़ी है, कड़ा है या अंगूठी है, वह शिवलिंग पर स्पर्श नहीं होनी चाहिए। आपकी जो अंगूठी है वो शिवलिंग पर स्पर्श ना करे, इसका आप ध्यान रखें। जो आपकी चूड़ियाँ हैं वो शिवलिंग पर स्पर्श न करें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपने कड़ा पहना हुआ है तो ये कड़ा भी शिवलिंग पर स्पर्श ना हो, इसका भी ध्यान रखें। इससे महादेव को कष्ट पहुंचता है, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस समय वैशाख का पावन महीना चल रहा है। पिछले साल गुरुजी ने वैशाख महीने के कुछ उपाय बताए थे, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। पहले उपाय में इस महीने में महादेव को शीतल जल चढ़ाने का बहुत महत्व बताया गया है। आप अपने घर के मटके से जल ले सकते हैं और उसे किसी भी तांबे के पात्र में लेकर, तांबे के कलश में लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इसके स्थान पर यहाँ आप मिट्टी का कलश भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप एक दीपक में रात भर जल रख सकते हैं। फिर उस जल को तांबे के कलश में डालकर महादेव को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। वैशाख के महीने में सत्तू का सेवन करने की बहुत महत्व बताया गया है। सत्तू का सेवन और दान करने का इस महीने में बहुत ही महत्व होता है। इस महीने में आप सत्तू का सेवन अवश्य करें और सत्तू का दान भी अवश्य करें। अगर आपके घर में कोई भी आए तो उसे भी सत्तू जरूर खिलाएं। इस महीने में गुरुजी ने रोग मुक्ति का एक विशेष उपाय बताया है। इसमें आपको जो बेलपत्र के पेड़ पर जो फल लगता है, बेल फल, वो बेल फल लेना है और उसके अंदर का जो भी गुद्दा होता है जो, वो आपको निकाल लेना है। फिर इसका जो कवर बचता है, हार्ड कवर होता है, उसके अंदर आपको जल भरना है और इसे आप 2 तरीके से अर्पण कर सकते हैं। या तो सीधे शिवलिंग पर उस खोल के अंदर रखा हुआ जो जल है वो अर्पित कर दें, या फिर इस खोल के अंदर जो जल है उसे अन्य लोटे में, तांबे के कलश में डाल लें और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इस जल को अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर शिवलिंग से जब जल नीचे गिरता है तो उस जल को कलश में थोड़ा सा लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आचमन कर लें। ये एक विशेष रोग मुक्ति उपाय है वैशाख माह का। इसे आप अवश्य करें, जिससे कि आपको कोई भी बीमारी हो तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की जानकारी और उपाय से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।